हमारे साथ मौजूद हैं वकार हाशमी साहब। वकार हाशमी साहब, ईरान से भारत के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो विदेश नीति चल रही है उसका खमियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है और गैस की किल्लत हो रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? दरअसल ये जो भारत है हमारा, भारत के ताल्लुकात पहले ईरान से थे और ईरान ने कई बार जो है देश की, हमारे भारत की सहायता भी की। जब बैंक में जो है इनका पैसा था भारत का, ईरान का भारत के बैंक में, उस वक्त बहुत किल्लत आ रही थी, बैंक डूबने वाला था। बैंक का नाम यूको बैंक। यूको बैंक जो है, तो वो भी ऐसे जो उन्होंने पैसे का इस्तेमाल करने के लिए कहा, भारत ने करा। पाकिस्तान से जब मामला कश्मीर का आया तब भी उन्होंने कहा कि भाई नहीं, हम जो है भारत के साथ हैं। लेकिन इस वक्त जो है वो भारत, उस वक्त कांग्रेस की हुकूमत थी, बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी तक जो थी वो हिंदुत्व वाली थी। लेकिन ये जो बीजेपी है मोदी साहब की, ये इजरायली बीजेपी है। ये हम बहुत पहले से कहते हैं कि हिंदुत्व वाली नहीं है, ये इजराइल वाली है। और इजराइल जो है वो तो अमेरिका का दुश्मन है, उसका, ईरान का। अमेरिका और इजराइल ईरान के दुश्मन है, वो चल रहा है। और ये उसी के होने की वजह से एप्स्टीन में सब शामिल है, जितने भी लोग हैं, उन्होंने फौरन जो है उसकी नीति के साथ चल रहे हैं। बीजेपी की कह भी दिया उन्होंने, जो है अमेरिका की नीति। जिस तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमेनी साहब को मारा गया और 48 कमांडर मारे वहां पर, तो ईरान और इजराइल मार करके ये सोच रहे थे कि हम वेनेजुएला की तरह यहाँ ईरान के तेल पर भी कब्जा कर लेंगे। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि इजराइल और ईरान ने गलती कर दी है, ये उनको उल्टा पड़ गया है? जी, इसमें एक तो गलती ये है, हम हमेशा मानवता के साथ रहे हैं। जिसके साथ जुल्म हुआ है उसके साथ रहते हैं। जालिम के साथ कभी नहीं रहा है भारत, और किसी को भी नहीं रहना चाहिए। वहाँ जो इन्होंने बमबारी की, जो बच्चों को मारा, वो बिल्कुल गलत था। लेकिन इनको इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो बच्चों को खाने वाले, उनको मारने वाले रहे, हत्यारे हैं। ये तो एप्स्टीन में जाहिर हो गया है। लेकिन ये चाह रहे थे कि हम तेल पर ऐसे कब्जा कर लेंगे। इस बार ईरान जो है वो बिल्कुल भी नहीं मानेगा, और उसने अपनी ताकत को, पहली लड़ाई लड़ने के बाद ताकत को बढ़ाया है, और बढ़ाना भी चाहिए। तमाम दुनिया के ऐसे लोग जो इंसानियत के साथी हैं वो सब उनके साथ हैं, और साथ होना भी चाहिए, क्योंकि वो सब पर जुल्म कर रहा है। और इजराइल करवाता अमेरिका से है, खुद नहीं करता, इजराइल उससे करवाता है। और जब ये जुल्म करता है तो जाहिर है इसमें अपने फायदे के लिए करता है। तो अब इस बार जो है ईरान पूरी तरह से, और हमारी भी यही ख्वाहिश है कि बिल्कुल आर पार का फैसला हो जाए। ये जुल्म इस्लाम के और उसके बीच में नहीं है, ये जालिम और जुल्म के बीच में है, जंग है। अगर जालिम को नेस्तो नाबूद करना इस वक्त ज़रूरी है। अगर नहीं हुआ तो बहुत सारे देशों पर अमेरिका और इजराइल बिल्कुल सीधे सीधे कब्जा करेगा। इन्होंने जो अपने अड्डे बना रखे हैं सारे उसमें मुल्कों में, उनको तबाह करना जो किया है इसमें ईरान ने, वो बहुत ज़रूरी था। अगर उसे नहीं करते तो वहाँ से तो लड़ाई लड़ नहीं सकते, अमेरिका से दूर पड़ता है। वो यहाँ से इनके जहाज़ काम करते। बिल्कुल उसने, ईरान ने ये नहीं देखा ये मुस्लिम देशों में ना देखना चाहिए। और वो कह भी रहा है बार बार कि हम मुस्लिम देशों पर, मुसलमानों पर हमला नहीं कर रहे हैं, हम अमेरिका के अड्डों पर कर रहे हैं। अड्डों पर करना ज़रूरी था। और अब हमें उम्मीद है कि इजराइल बिल्कुल मुक्त हो, इजराइल से जो है फ़लस्तीन मुक्त होगा और इजराइल ख़त्म होगा। नेतन भी जो है वो ख़त्म हो चुका होगा, हमें लगता है वो ख़त्म हो ही गया है। लेकिन जब तक ये डिक्लेयर नहीं करेंगे तब तक तो ईरान को उन पर हमला करना चाहिए, और कर भी रहे हैं। खमेनी साहब जो है खाली ईरान के लिए नहीं है, वो पूरी दुनिया के शांति के लिए और इस्लाम के लिए काम करते हैं। शांति उनका पहला मसला है, क्योंकि वो कश्मीर के मसले पर उन्होंने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, भारत का साथ दिया। उनका नहीं, शांति होनी चाहिए, जो जिसकी चीज़ है वो उसकी होनी चाहिए। अभी जो हमारे विदेश मंत्री और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ईरान के नेताओं से बातचीत की, तो ईरान के एक मंत्री का बयान आ रहा है जो इंग्लिश में वो बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि हमने, जो भारत की जनता है जिसने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमेनी साहब की शहादत पर जो रंजो गम जाहिर किया है, और जिस तरह भारत की जनता उनके साथ है, तो उसे देखते हुए उन्होंने गैस के 2 जो हमारे जहाज हैं उन्हें भेजा है, ताकि यहाँ के लोगों को गैस की किल्लत ना हो। इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने भारत की वजह से नहीं भेजा है,
भारत ने तो बिल्कुल खुला उसका विरोध किया ईरान का, लेकिन चूंकि वो इंसानियत का हामी है ईरान, जब भारत के ज़्यादातर लोगों ने, खास तौर से मुसलमानों ने तो किया ही है, लेकिन जो इंसाफ पसंद हिंदू है उन लोगों ने भी, सब ने ईरान के जो है साथ दिया है और उसके लिए दुआएं की है। उसी के बदले में ये आ रहा है, मोदी जी की खुशामद पर या मोदी जी के बात करने पर नहीं आ रहा है। ये इसीलिए आ रहा है कि भारत की जनता ने, भारत की आवाम ने ईरान के लिए बहुत दुआएं की हैं और वो उसके पक्ष में खड़े हैं। थैंक यू।